हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज हमारी 5वीं क्लास है। मैंने पिछले 4 क्लासों में आपको बताया कि मिथिला पेंटिंग का स्टार्टअप कहां से है और आप उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, साइज़ बताए और मिथिला पेंटिंग की सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है। मधुबनी पेंटिंग कचनी कैसे होता है वो भी करके बताया और बिल्कुल लाइन से जीरो से बताया कि आप बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारे 4 क्लासेस हुए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने और भी दोस्तों के साथ जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नीब प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं और नीब यूज करने के लिए हमें कलर में कितना पानी मिलाना पड़ता है और सही कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे और नीब चलाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आज के वीडियो में मैं आपको बॉर्डर का ये जो डिज़ाइन आप सीखेंगे तो हाथ भी अच्छा बैठेगा और आप डिज़ाइन भी सीख लेंगे। ये ड्राइंग बुक है और मैंने लाइन खींच के रख लिया है और मैं इसी में बॉर्डर आज आपको बताऊंगा। आप जेल पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। मैं जो है नीब से बनाऊंगा। तो शुरू करती है। इसको बॉक्स के टाइप में हम एक जैसा बॉक्स बना लेते हैं। जितने भी बॉक्स बने, ये मैंने लाइनिंग इसलिए कर लिया कि इसमें मैं आपको अलग अलग बॉर्डर बना के दिखा सकता हूँ, अलग अलग तरह के। इसलिए मैंने पहले लाइन खींच लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा। ये देखिए मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसमें मैं आपको डिज़ाइन बता देता हूँ। गोल बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से बना लीजिए। मधुबनी पेंटिंग में ये नहीं है कि जो डिज़ाइन मैं बताऊँ आप वही बनाएं। आप अपने दिमाग से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है कमल का फूल मैं चाह रहा हूँ बनाना। मैं आपको और एक लाइन इधर और पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। मधुबनी पेंटिंग में कमल का फूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत जगहों पे कमल का फूल यूज़ होता है। तो हम आपको कमल का फूल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, बहुत ही बेसिक सा बना के। और इस वीडियो में भी मैं आपको कमल का फूल दिखा रहा हूँ, तो आप सीख लीजिए। मधुबनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी डिज़ाइन में, बॉर्डर में, पेड़ के ऊपर, बहुत सारी जगहों पे कमल का फूल यूज़ होता है। तो ये आप सीख लीजिए बनाना और बहुत आसान है। ये देखिए ये मैंने एक तरफ बना लिया है, दूसरी तरफ भी बनाऊंगा मैं अभी। कचनी जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप इसका रिवाइज़ कीजिएगा, इसको बनाइएगा कम से कम 15 टाइम। तो आपने अगर बनाया होगा, लगता है आपने ज़रूर ट्राई किया होगा बना के। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़ रिवाइज़ करिए, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने बना लिया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा और उस पर थोड़ा टाइम देना होगा, तभी आप सीख सकते हैं। पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता है कचनी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ही कचनी कहते हैं। ये सिंगल और डबल दो तरीक़ों से कचनी होती है। ये हम सिंगल कचनी कर रहे हैं। अगर हम इसी के ऊपर अपोजिट साइड से कर देंगे तो डबल कचनी हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। मधुबनी पेंटिंग में दोस्तों आप जो भी डिज़ाइन चाहे बना सकते हैं। कोई भी फूल बना सकते हैं बॉर्डर में, कोई आपके मन में आए। एक बॉर्डर मैंने ये बना लिया। अब इसमें मैं कलर बाद में भर के आपको दिखाऊंगा। हम दूसरा बॉर्डर शुरू करते हैं। तो सीता जी की जन्मभूमि मानी जाती है मिथिला को। के लोगों की माने तो मधुबनी पेंटिंग का जो स्टार्ट है वो वहाँ लोगों के हिसाब से सीता के स्वयंवर, सीता जी का जब विवाह हुआ था उस टाइम से उसका स्टार्ट माना जाता है। सीता जी के पिताजी थे राजा जनक जी। उन्होंने अपनी पेंटिंग को सारे नगर में सजावट के लिए बनवाया था। पूरे नगर पे, शादी के मंडप पे, हर जगह मिथिला पेंटिंग उन्होंने बनवाया था नगर को सजाने के लिए। और टाइम से लोग इसका स्टार्ट मानते हैं कि ये सीता जी के यहाँ जनकपुर जो है वहाँ की ये कला है और वहीं से शुरू हुई है। बाकी आगे चल के ये बहुत फेमस।
भरनी, गुदना और तांत्रिक। नींव के काम को हम कचनी कहते हैं और जो ब्रश से हम कलर भर के जो डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम भरनी कहते हैं। तो अभी मैं सारा आपको कचनी दिखा रहा हूँ। आगे इसमें जब मैं कलर भरूंगा तब आप देखिएगा। और आप भी मेरे साथ ये बनाने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप देख देख के बना सकते हैं साथ में, और जितना हाथ बैठेगा उतना ही सुंदर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ही जो बारीक काम होता है इसमें, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इसको बनाएंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेगा रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, तो आप आराम से बनाइए। ब्रश से खींचा है, आप हेडलाइन ब्रश से भी खींच सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नीब से ही सारी हेडलाइन हम बनाएं, इसलिए मैंने इसमें ब्रश से आपको बना के दिखाया है। ये देखिए, जब भी आप कोई लाइन बनाएं तो थोड़ा ध्यान से बनाइए। उससे ध्यान से बनाने से होगा, ये चिपकेगा नहीं एक दूसरे में, और सही दूरी पे कचनी जब भी आप करें तो लाइन को एक बराबर दूरी पे ही खींचें। बराबर दूरी पे जब आप लाइन खींचेंगे तो आपकी कचनी काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर लाइन कोई पास कोई दूर ऐसे होगा तो आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बराबर दूरी पे लाइन खींचें और बनाएं। पुराने समय पे ये नीव होल्डर वगैरह नहीं होते थे। उस टाइम पे बांस जो होता है, बैम्बो जिसे हम कहते हैं, उसकी टहनियों को लेके और उसका नोक जैसा, पेन जैसा बना लिया जाता था और उससे पेंटिंग बनाई जाती थी। ये उसका समझिए नोक बना के और फिर उससे कलर में डिप करके बनाते थे। और कलर करने के लिए किसी भी लकड़ी, जैसे कोई तीली हो गई, माचिस की तीली होती थी, या वही बांस की टहनियाँ पतली वाली ले लेते थे और उसमें रुई कॉटन लपेट के और फिर उसको ब्रश के तरह इस्तेमाल किया जाता था। आप सोच सकते हैं कि पुराने टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे वो दीवारों पे पेंटिंगें बनाते थे, दीवार पे बनाते थे, कपड़ों पे बनाते थे। तो किस हिसाब से वो कैसे बनाते होंगे, सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम का काम जो था बहुत ही मुश्किल होता होगा बनाना। बहुत सारी पेंटिंगें बनाई हैं उन्होंने। एक बॉर्डर में और दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं सारी चीज़ें जो भी बना रहा हूँ वो लाइन से ही बन रही है। आप ब्रश से भी ये लाइन खींच सकते हैं। ब्रश से, जैसे मैंने ये ऊपर वाले डिज़ाइन में ब्रश से मैंने आपको दिखाया है, तो आप ब्रश से ये वाली लाइन भी खींच सकते हैं और उसमें बीच में डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कमल का फूल जो है बहुत जगहों पे बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, तो मैं आपका कमल का फूल ही इसमें दिखा रहा हूँ बना के। और मैंने बोला था कि आगे मैं वीडियो में बताऊँगा आसानी से कमल का फूल बनाना, तो आप देखिए। और दिखाता हूँ मैं आपको बना के। ये देखिए, मैंने हाफ राउंड ये कर लिया है और यहाँ पे मैं एक ऐसे खींचता हूँ, फिर एक ऐसे खींच लेता हूँ। एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे खींचा और इसको ऐसे नीचे मिला दिया। एक मैंने यहाँ से खींचा और इसे नीचे मिला दिया। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है इसमें। ये देखिए, यहाँ से एक हमने खींचा है ऐसे, एक लाइन खींचा और इसे नीचे ऐसे मिला दिया है। एक यहाँ से खींच के ऐसे, ये देखिए कितने आसानी से बन जाता है। ये देखिए। और जब बड़े कमल का फूल बनाना हो तो इसी में आप और पत्तियाँ ड्रॉ करते जाइए, जितनी भी पत्ती आपको बनानी है। इसमें मुझे एक एक पत्ती ही दोनों तरफ बनानी है, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा पत्तियों वाला बनाना है तो आप इसी में और पत्तियाँ बना सकते हैं। अभी अगर मेरा हाथ इस पर लगेगा तो ये फैल जाएगा, तो मैं इधर घुमा लेता हूँ जब तक ये सूख ना जाए, और इधर से ही ये डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, लाइन से ही बना रहा हूँ मैं, और लाइन से ही देखिए कितनी सारे डिज़ाइन हमारे बन रहे हैं। आप भी लाइन खींचना सीखिए, कचनी सीखिए। अगर आपने कचनी सीख ली तो फिर समझ लीजिए आधा काम आपका हो गया है। इसमें मैं कचनी कर लेता हूँ।
आपको एक डबल बॉर्डर बता रहा हूँ, जो काफ़ी पेंटिंगों में दिखाया जाता है, वो ये डबल बॉर्डर होता है। ये जो डिज़ाइन मैंने आपको ये गोल करके दिखाया है, गोल बना के राउंड बना के दिखाया है, ये मैं ब्रश से कर रहा हूँ। आप नीब से भी इसको बना सकते हैं अगर पतली जगह हो तो, लेकिन ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है। लेकिन अगर पतली जगह पे ये हमें बनाना है, किसी जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ बिल्कुल ही पतली जगह है, तो हम नीब का यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे चौड़ी जगह है तो मैं इसको ब्रश से मैंने बना के आपको दिखाया है। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जगह के हिसाब से, जितना स्पेस आपके पेपर में या डिज़ाइन में जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं और उसके बॉर्डर में आप डालते हैं तो पेंटिंग आपकी बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि बॉर्डर का भी पेंटिंग में एक बहुत ही अहम रोल है। अगर आप बीच में कोई डिज़ाइन बनाते हैं, बॉर्डर अच्छा है, तो बॉर्डर से भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बॉर्डर के डिज़ाइन सोचिए और अपने ड्राइंग बुक में बनाइए। पेंटिंग में डॉट भी बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, डॉट भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको डॉट डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डॉट। आप जब भी डालें तो बिल्कुल बराबर दूरी पे और छोटे छोटे डालें। आरे टेढ़े इधर उधर अगर डॉट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे और बराबर जगहों पे डॉट डालिए तो बहुत ही सुंदर डॉट भी लगता है। हम जब भी कभी हमें मधुबनी पेंटिंग में नदी का कोई चित्र दिखाना होता है, नदी दिखानी होती है, तो हम इस डॉट का भी प्रयोग कर लेते हैं। और वैसे भी डिज़ाइन में आप डॉट डाल सकते हैं, लेकिन पानी के लिए ये डॉट से ही हम पानी को दिखाते हैं। इसको मैं सिर्फ रेड और ब्लैक में ही बनाऊंगा। कि कलर इधर उधर ज़्यादा फैले ना, हल्का थोड़ा थोड़ा कलर लें और बिल्कुल ध्यान से भरें इसको। तो कलर बिल्कुल प्रॉपर जगह पे अगर भरा होगा तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। अगर कलर बाहर निकला रहेगा, इधर उधर होगा, तो डिज़ाइन आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। कॉटन का कपड़ा ज़रूर अपने पास रखें। कॉटन का कपड़ा जैसे क्या होता है कि आप नीब में जब भी एक्सेस कलर हो पोंछ सकते हैं, या ब्रश धोने के बाद उसको पोंछ सकते हैं, तो उसके लिए कॉटन का कोई कपड़ा ज़रूर अपने पास काम करते टाइम रखें। तो कोई भी कलर का लिमिटेशन नहीं है कि कौन सा कलर आपको यूज़ करना है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे को इसमें स्काई ब्लू कलर डालना है, तो मैंने ये स्काई ब्लू कलर वैसे मिलता भी है, लेकिन मेरे पास अभी ब्लू कलर था तो मैंने इसको थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके स्काई ब्लू कलर बना लिया है। लेमन येलो और हल्का सा उसमें ग्रीन कलर डाल के मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये कलर पसंद हो तो। जब आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो ये डबल बॉर्डर अगर आप डालते हैं तो वो पेंटिंग को बहुत ही अच्छा लुक देता है। 6 तरह के बॉर्डर मैंने आज आपको दिखाए हैं। सेंस के साथ आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। लेबल हटा दिया है मैंने, और इसमें मैं आपको कलर डाल के दिखाऊंगा कि इसमें कितना कलर और पानी हम कैसे डालेंगे जिससे कि हमारा नीब जो है इसमें चल सके। हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए तो फैब्रिक कलर हम जब भी लेते हैं ये बहुत ही गाढ़ा होता है। कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे बहुत ही गाढ़ा होता है ये। इसमें हम नीब को ऐसे नीब या ब्रश हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा पानी हमें मिलाना होता है। तो देखिए मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि कितना कलर मैं ले रहा हूँ और कितना पानी लगेगा इसमें। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कलर ले लिया है। ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी कितनी है। और इसमें आप कभी भी ज़्यादा एकदम से पानी मत डालिए, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए, इसमें मैंने पानी ले लिया। और इसमें 2-4 बूंदे पानी की आप डालिए
बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए मैंने डाल लिया है। अब इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ और ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। अब इसको ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए और बिल्कुल हल्के से इसको हिलाइए। ऐसे तो यूज़ करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तैयार हो गया कलर। अगर कलर में आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर कलर में पानी हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो कलर हमारा फैलने लगेगा पेपर पे। अगर पानी इसमें कम है कलर में तो हमारा कलर जो है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। तो ये देखिए मैंने ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाला है और देखिए कितना सुंदर ये हमारा काम कर रहा है। अब सही चल रहा है ये। तो आप भी इसी क्वांटिटी में थोड़ा सा कलर और पानी, बिल्कुल एक बार में ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा पानी डालें। थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिलाइए, चला के देखिए। अगर नहीं चलता है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए और इस तरीके से आप कलर बनाइए और नीब को यूज़ कीजिए। दोस्तों इसमें नीब भी हमारे कई तरह के आते हैं। कोई बिल्कुल ही पतले मुंह का होता है, कोई थोड़े मोटे मुंह का होता है। मोटे मुंह का नीब होता है उसमें थोड़ा हमारा गाढ़ा कलर चाहिए होता है, नहीं तो वो फैलने लगता है। और जो पतले मुंह का हमारा नीब होता है उसमें थोड़ा पतला कलर चाहिए होता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से रखेंगे तो आप नीब आराम से चला पाएंगे, कलर आराम से आप बना पाएंगे। तो आराम से कलर बनाइए और नीब का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये बॉर्डर बनाना सीखा कि बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बॉर्डर के डिज़ाइन मैंने आपको बताए और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है वो है कि हमें कलर किस क्वांटिटी में पानी कैसे मिक्स करना है जिससे हम अपने नीब को चला सकें। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताएं जो भी आप बताना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।